अध्याय 19 अम्मोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा नाहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने ये सोचा, हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड कर और नष्ट करें और देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुड़वाए और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बाद को लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी, अरम नहरैम और अरम माका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया। और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए। अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। ये सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी, और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। ये देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कुछ को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया। और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। तब उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगें तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगें तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने से भागे। ये देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। ये देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला, और शोपक सेनापति को भी मार डाला। ये देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी ना चाहिए। अध्याय 20 रब्बा पर दाऊद का अधिकार। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, और योआब ने रब्बा को जीत कर ढा दिया। तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतार कर क्या देखा कि उसका तौल किक्कार भर सोने का है, और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसे नगर से बहुत सा सामान लूट में मिला।
उसने उसमें रहने वालों को निकालकर आरों और लोहे के हेंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। पलिश्ती दानवों से युद्ध। इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बकै ने सिप्पै को, जो रापा की संतान था, मार डाला और वे दब गए। पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एल्हानान ने गती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बरछे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहां एक बड़े डील डौल का पुरुष था, जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थीं। जब उसने इस्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथों मार डाले गए।